विक्रम बेताल को कंधे पर बिठाकर लेके जा रहा था। घने जंगल में बहुत घनी रात थी। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा, विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे ये लंबा रास्ता आसानी से कट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो राजा विक्रम बोला, ठीक है, सुनाइए। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मेरी एक शर्त है, अगर तुमने बीच में एक भी शब्द बोला तो मैं वापिस अपने स्थान पर उड़कर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। तो बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक धोबी था जिसका नाम धवल था। उसने एक दिन गांव के तालाब पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा जो एक अन्य धोबी की बेटी मदन सुंदरी थी। वह तुरंत उसके प्रेम में पड़ गया और अपने माता पिता से, उसके अभिभावकों से विवाह में उसका हाथ मांगने की गुहार लगाई। जल्द ही माता पिता की सहमति से धवल और मदन सुंदरी का विवाह हो गया। एक बार मदन सुंदरी के भाई ने उनसे मिलने का निश्चय किया। मार्ग में वह देवी दुर्गा के मंदिर से गुजरा। वह प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर के भीतर गया, लेकिन जिस क्षण वह देवी के निकट पहुंचा, उसे आत्म बलिदान देने की इच्छा हुई। उसने देवी के समक्ष अपना सिर काट दिया। जब ये खबर मदन सुंदरी तक पहुंची तो वे चिंतित हो गई और अपने पति को ये देखने के लिए भेजा कि क्या मामला है। पति अपने साले की अवस्था देख इतना दुखी हो गया कि उसने भी अपना सिर देवी को अर्पित करने का निश्चय किया। मदन सुंदरी लंबी प्रतीक्षा के बाद स्वयं मंदिर पहुंची। अपने भाई और पति दोनों को भूमि पर मरा पड़ा देखकर उसने स्वयं अपनी जान लेने का निश्चय किया, लेकिन देवी से अपने अगले जन्म में वही भाई और उसे पति उसे देने की प्रार्थना भी की। देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने मदन सुंदरी को मरने से रोका और उसे शवों के साथ सिर जोड़ने को कहा ताकि वे उन्हें जीवन दान दे सके। हड़बड़ी में मदन सुंदरी ने अपने भाई और पति के सिर बदल दिए और जब दोनों पुनः जीवित हुए तो वे उलझन में पड़ गई। बेताल ने कहानी समाप्त की और पूछा, राजा विक्रम, दोनों में से अब मदन सुंदरी का पति कौन होगा? विक्रम बोला, सिर मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और व्यक्ति की पहचान सिर द्वारा की जाती है, इसलिए उसके पति के सिर वाला व्यक्ति ही उसका पति होगा। विक्रमादित्य ने कहा। बेताल ने कहा, वाह राजा विक्रम, वाह, तो गुणों का बहुत बड़ा पारखी है, तभी तो राजा विक्रम है। तुझसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मेरी शर्त के अनुसार मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा, तो तुम बीच में बोल पड़े। तुमने अपना वचन तोड़ा तो लो, ये मैं चला। ऐसा ही कहकर बेताल हवा में वापिस अपने स्थान की ओर उड़ गया और विक्रम उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा।